Hi scholar, hi parents. Today we are taking different topic in grammar and the topic heading is WH type questions. यानी WH type question यानी क्या होता है? WH type यानी क्वेश्चन यानी WH type क्वेश्चन है। क्यों, क्या, कैसे, कौन, क्यों, वाई, हाउ, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसे कहा जाता है WH टाइप क्वेश्चन। कोई भी बड़ा अलग से कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है। हाँ, इसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं ग्रामर में क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते जरूर है। 9th 10th में WH टाइप का एक आधा क्वेश्चन पूछता है। सेंटेंस एक दिया रहता है, उसमें एक अंडरलाइन किया गया रहता है कोई चीज़ को और हमें लिखना पड़ता है कि इसका फॉर्मेशन WH टाइप में करो। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बचपन से ही पढ़ाया जाता है, यानी कि छोटे क्लास से ही पढ़ाना चालू करते हैं। तो हम लोग इसी पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो WH टाइप के क्वेश्चन होते कौन से? WH टाइप के होते हैं हु, व्हाट, विच, हाउ, हुम, व्हाई एक्सेट्रा। ये होते हैं WH टाइप के क्वेश्चन। अब WH टाइप के क्वेश्चन है तो इसे फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम? तो फॉर्मेशन के लिए कुछ हमें ये देना होता है। अब देखो सीधा साफ मैं समझाता हूँ। शी इज वेयरिंग अ न्यू हैट। अब यहाँ अगर अंडरलाइन है ना, अंडरलाइन है तो मैं इसके लिए WH टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा। अगर अंडरलाइन नहीं है, जैसे इसमें अंडरलाइन नहीं किया मैंने, भूल गया मैं एक्चुअली करना, तो इसके लिए मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ अंडरलाइन है तो इसके लिए अगर मुझे बनाना है तो किस तरीके से बनाऊंगा? अब इसका देखो हिंदी में अनुवाद क्या होता है। शी इज वेयरिंग अ न्यू हैट, उसने नई हैट पहनी है ना, उसने नई हैट पहनी है। अब इसके लिए अगर WH टाइप का क्वेश्चन बनना है तो फिर क्या बनेगा? उसने नई हैट पहनी है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसने क्या पहनी है ना। क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? व्हाट, है ना। What is she wearing? क्वेश्चन मार्क। उसने क्या पहना है? उसने नई हैट पहनी है। अंडरलाइन किया है तो उसका आंसर हो गया। और खास बात यह होती है कि जो अंडरलाइन किया होता है वो क्वेश्चन में नहीं आता है, क्योंकि वही आंसर होता है, इसलिए उसे क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। अब सपोज मैं यहाँ इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसे अंडरलाइन कर रहा हूं और इसे अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। अपने मन से अपन ने कर ली है अंडरलाइन। अब अपने को यहाँ इसके WH टाइप के क्वेश्चंस लिखना है। अब पहला वाला तो इजी है। द गर्ल्स हैव नॉट बीन टू द जू। लड़कियां जू में नहीं थी, लड़कियां जू में नहीं है। अब मुझे प्रश्न पूछना है WH टाइप का, तो किस तरीके से पूछूंगा? कौन जू में नहीं था रे? कौन जू में नहीं था? कौन के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? हु, है ना। हु हैव नॉट बीन टू द जू? क्वेश्चन मार्क। द गर्ल्स हैव नॉट बीन टू द जू। इसका आंसर क्या हो गया? द गर्ल्स, है ना। तो कौन नहीं था, तो उसके लिए हमने WH टाइप का लगाया हु यानी कौन। अब जैसा टॉम हैज ईटन सम बैड फिश। अब यहां मैंने बहुत ज्यादा ये करके रखा हूं, हैज। अब यहां भी टॉम हैज ईटन सम बैड फिश। टॉम ने कुछ गंदी मछलियां खाई, है ना, कुछ गंदी मछलियां खाई। किसने गंदी मछलियां खाई? किसने, है ना, किसने? तो हु, है ना। हु हैज ईटन सम बैड फिश? क्वेश्चन मार्क। तो किसने खाई? टॉम ने खाई। अब चौथा, माय नेम इज मिसेस टू फैट। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा? मेरा नाम टू फैट है। अब टू फैट है तो व्हाट इज माय नेम, यानी कि मेरा नाम क्या है ना। अब इसकी जगह क्या आएगा? व्हाट, क्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हाट। तो हम लोगों का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा? व्हाट इज
माई नेम, व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, क्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। और पांचवा, समवन हैज यूज्ड माई बाइसिकल, समवन यूज माई बाइसिकल। अब यहां मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक ट्रिक लेता हूं, मैं 2 अंडरलाइन करता हूं, है ना। किसी ने मेरी साइकिल यूज की, किसी ने, ठीक है, उसको किसी ने को अंडरलाइन किया, मेरी साइकिल, इसको भी अंडरलाइन किया। अब यहां हम लोग 2 बनाएंगे, 2 सेंटेंस, 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग लेते समवन, समवन यानी कोई, है ना। तो यहां पूछेंगे किसने, किसने मेरी साइकिल यूज की, किसने, है ना। तो हु हैज यूज्ड माय बाइसिकल, क्वेश्चन मार्क। अब माय बाइसिकल के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब समवन का बन गया, अब माय बाइसिकल का, है ना। अब माय बाइसिकल का कैसे बनेगा, व्हाट हैज समवन यूज्ड, व्हाट हैज समवन यूज्ड, किसी ने क्या यूज किया, किसी ने मेरी साइकिल यूज किया, है ना। तो इसके लिए मैंने व्हाट लगाया और इसके लिए हु लगाया, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी, बहुत ही इजी टाइप का होता है, सिर्फ हमें समझने की देरी होती है। और खासकर जब डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, यानी कि एक आधा जब इसका एक सेंटेंस दिया रहता है तो अंडरलाइन करके जरूर रहता है, अंडरलाइन किया हुआ ही उसका आंसर होता है। तो उसके हिसाब से वहां डब्ल्यूएच टाइप का व्हाट, हु, हुम, हाउ जो भी है वो उसमें से क्या लगेगा तो वो आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। हमें सिर्फ मीनिंग आना चाहिए सेंटेंस का कि मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक है। और डब्ल्यूएच टाइप में और एक खास बात यह है कि जब भी डब्ल्यूएच टाइप आता है उसी के जस्ट बाजू में हेल्पिंग वर्ब आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आपने यहाँ व्हाट लगा दिया, व्हाट शी इज वेयरिंग, व्हाट शी इज वेयरिंग, गलत हो गया। क्या होगा, डब्ल्यूएच टाइप का पहले वर्ड रहेगा, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब रहेगा। देखिए मेरे हर एक इसमें हु हेल्पिंग वर्ब, हु हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, हु हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हेल्पिंग वर्ब, लगा ना। तो इस तरीके से हमें लगाना होता है, उसके बाद में लगे तो बाकी का सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक सेट ऑफ रूल होता है कि डब्ल्यूएच टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच टाइप प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ये चीज पहले आनी चाहिए। और बड़ा ही इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करेंगे, खुद के सेंटेंस बिल्डअप करो और खुद का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के देखो तो काफी इजी जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।